जय सनातन, जय हिंदू, जय भारत। सरिस्का राष्ट्रीय अभयारण्य के घूमने के क्रम में आज हम जो नलदेश्वर नामक स्थान के ऊपर पहुंचे हैं, तो इसका विवरण हम आपको बताते हैं और नलदेश्वर की जो कहानी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो नलदेश्वर स्थान है अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ पर ये ताल की वृक्ष भी हैं और धोक के वृक्षों की बहुतायत मात्रा में प्रचुर मात्रा है। प्राकृतिक रूप से जल के स्रोत है और जल के कुंडे बने हुए हैं जिनके ऊपर लोग यहाँ आते हैं और अपना स्नान करते हैं। और यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध जो चीज़ है वो है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से भगवान शिव की पिंडी बनी हुई है और उसी की पूजा करने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। इससे संबंधित जो पौराणिक कहानी है वो इस प्रकार से है कि निषाद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल, जिसका विवरण आप पढ़ते हैं नल दमयंती का जो एक आलेख इससे जुड़ा हुआ है नलदेश्वर नामक स्थान से, उस कहानी का हम आपको विवरण करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से राजा नल यहाँ आए और उन्होंने किस प्रकार से यहाँ सर्वप्रथम इस शिव स्थान की और इस शिव जी के प्राकृतिक शिवलिंग का अभिषेक किया, पूजन किया और उसके बाद में समस्त संसार में और समस्त राजस्थान में और विशेषतः अलवर ज़िले के लोग यहाँ आकर के अपनी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि निषाद देश के राजा जो नल थे वो शस्त्र विद्या के में निपुण थे और अश्व संचालन में निपुण थे, बहुत ही न्यायप्रिय थे, सुंदर थे और अति सुंदर थे, ये लगा लो आप। तो उनकी सुंदरता का जिक्र उनके आसपास के राज्यों में भी था और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में उनकी सुंदरता का जिक्र किया जाता था। तो बताया जाता है कि एक समय राजा नल अपने उद्यान में बैठ करके विचरण कर रहे थे और उसी समय एक हंसों का जोड़ा वहाँ आता है और उस हंसों के जोड़े को देख करके राजा नल उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। तब हंसों द्वारा ये आग्रह किया गया कि हे राजन, आप अगर हमें आज़ाद करते हैं, आप अगर हमें स्वतंत्र कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम आपकी प्रशंसा, हम आपकी सुंदरता की प्रशंसा। और हंसों ने ये भी बताया कि हे राजन, हमने राक्षसों को भी देखा है, नागों को भी देखा है, देव और गंधर्वों को भी देखा है और समस्त संसार का चक्कर लगाया है। तो आप जैसा सुंदर प्रतापी राजा हमने और आप जैसे जो राज्य की जो व्यवस्था है वो कहीं नहीं देखी। तो इसका जिक्र हम दमयंती नाम की राजकुमारी से करेंगे। राजकुमारी दमयंती का जिक्र जब आता है तो राजकुमारी दमयंती भीष्मक सेन राजा की पुत्री थी और विदर्भ देश की राजकुमारी थी। विदर्भ देश जो कि पूर्वी महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, तो वहाँ की राजकुमारी थी और उसकी सुंदरता की चर्चा इस पृथ्वी लोक में ही नहीं अपितु देवलोक में भी उसकी सुंदरता की प्रशंसा की जाती थी। तो हंसों ने कहा कि अगर राजन आप हमें स्वतंत्र करते हैं, आज़ाद करते हैं, तो हम आपकी सुंदरता और आपकी राज्य की प्रशंसा जाकर के दमयंती से करेंगे। तो राजन उनके मुख से दमयंती की प्रशंसा सुन करके अति भावुक हो गए और दमयंती से विवाह करने के लिए आतुर हो गए और हंसों को उन्होंने आज़ाद कर दिया। वही हंस जाकर के और दमयंती को बताते हैं कि किस प्रकार से राजा नल सुंदर है, किस प्रकार से वो अश्व संचालन में और राज कार्य में निपुण है। और इसकी इस प्रशंसा को सुन करके रानी दमयंती भी उनसे मन ही मन प्रेम करने लग जाती है और रानी दमयंती का और राजा नल का यही प्रेम आगे चल करके शादी में परावर्तित होता है। और ये जो उनकी कहानी है, राजा नल और दमयंती के प्रेम की कहानी, ये कहानी हमारे भारत देश में ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस कहानी के प्रभाव को जाना और इसके अंदर जो एक ऐसी पीड़ा और प्रेम का एक ऐसा पुट है इस कहानी के अंदर, जिससे कि पाश्चात्य विद्वानों को भी आकर्षित किए बगैर ये कहानी नहीं रह सकी। तो विदेशी कवियों में जैसे कि लैटिन भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं बॉप और अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि डीन मिलमैन, इन दोनों ने भी अंग्रेजी भाषा में और लैटिन भाषा में इस कहानी का विवरण किया और पाश्चात्य लोगों को भी आकर्षित किया। तो नल दमयंती की ये जो कथा है वो राजस्थान के अलवर ज़िले के सरिस्का बाग अभयारण्य के नलदेश्वर नामक स्थान से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, इसका विवरण हम आपको आज सविस्तार बताएंगे। राजा नल की कहानी कुछ इस प्रकार से है। राजा नल जो कि अपने राज्य के अंदर बहुत ही अच्छा शासन करते थे और मैंने जैसे कि बताया आपको कि हंसों के जोड़े ने जाकर के जब दमयंती को राजा नल की प्रशंसा की तो दमयंती भी मनी मन उनसे प्रेम करने लगी।
और इसी प्रेम के वशीभूत फिर उनकी शादी होती है। और शादी किस प्रकार से होती है कि जो भीष्मसेन थे, जो कि दमयंती के पिता थे, उनकी ये एकमात्र पुत्री थी। और जब ये बड़ी होती है और इसकी शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, तो उन्होंने इसकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का आयोजन करने के बाद में रानी दमयंती के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सुंदर थी, और पृथ्वी के निवासी ही नहीं अपितु देवगण भी इसको पाने के लिए लालायित थे, इससे शादी करने के लिए लालायित थे। तो जब स्वयंवर का आयोजन भीमसेन के द्वारा किया गया, तो उधर से भगवान इंद्र, अग्नि देवता, वरुण देवता, ये सब भी रानी दमयंती से शादी करने के लिए और उसका वरण करने के लिए पृथ्वी के ऊपर आते हैं। और पृथ्वी के ऊपर राजा नल के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि राजा नल से दमयंती प्रेम करती है। तो राजा नल के पास जाकर के वो अपने वास्तविक स्वरूप में जाकर उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, हम यहाँ पृथ्वी से दमयंती को लेने के लिए आए हैं, तो तुम हमारे सेवक के रूप में प्रस्तुत होकर के रानी दमयंती से जाकर के हमारे बारे में बताओ कि इंद्र देवता और वरुण देवता, इन सब में से आप अपने वर का चयन करें। लेकिन राजा नल ने उनसे ये आग्रह करके इस बात को टाल दिया कि हे देवों, मैं तो खुद रानी दमयंती से प्रेम करता हूँ, और मैं दमयंती को प्राप्त करना चाहता हूँ, और जिस लड़की को मैंने अपनी पत्नी के रूप में देखा है, तो उसको मैं जाकर किसी दूसरे की प्रशंसा और दूसरे से शादी करने के लिए कैसे आग्रह कर सकता हूँ। ये कहकर उन्होंने मना कर दिया। अब इसके पश्चात स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, और स्वयंवर में राजा नल और देवगण भी वहाँ उपस्थित रहते हैं। अपितु देवगण राजा नल का वेश बना करके ही वहाँ प्रस्तुत हुए थे। अब ये सब बातें देख करके रानी दमयंती, जो कि अपने वर का चयन करने वाली थी स्वयंवर के आयोजन में, तो स्वयंवर में जब वो माला लेकर के आगे बढ़ती हैं, तो देखती हैं कि एक राजा नल नहीं, अपितु वहाँ पर बहुत सारे राजा नल का वेश बना करके बहुत सारे पुरुष खड़े थे। तो उनमें से किसी एक का वर्ण रानी दमयंती को करना था। अब ये सब देख करके रानी दमयंती ने अपने सतीत्व के प्रभाव से वास्तविक राजा नल को पहचाना और उसी का वर्ण किया, और उनकी शादी राजा नल और दमयंती की शादी हो जाती है। और इस प्रकार से उनके सुखद गृहस्थ जीवन का आरंभ होता है। और इसके पश्चात राजा नल और दमयंती अपने देश में पधार करके वहाँ सुखपूर्वक राज करने लगते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राजा नल, जो कि अश्वसवारी में निपुण थे, शस्त्र संचालन में निपुण थे, राजकार्य में निपुण थे, किंतु उनमें एक जो जुआ खेलने की कुछ जुआ खेलने की जो आदत थी वो भी थी। और इस कथा का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है, जब युधिष्ठिर ने महर्षि आग्रह किया कि मुझे राजा नल की कहानी सुनाओ, तो तब महर्षि ने ये कहानी युधिष्ठिर को सुनाई थी। और उसी के संदर्भ में जो कहानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो कि वो जुआ खेलने के शौकीन थे, तो एक बार जो कि उनका भाई था राजा नल का, पुष्कर नाम का उनका भाई था, तो पुष्कर ने उनसे जुए के लिए आग्रह किया। और राजा नल, जो कि शौकीन थे, तो वो जुए के लिए मान जाते हैं और जुआ खेलने के लिए वो पुष्कर के साथ जुआ खेलने लग जाते हैं। और उस जुए के अंदर, जैसा कि भाग्य में लिखित था, और भगवान को एक कहानी, जो कि एक प्रेम की कहानी के रूप में देश विदेशों में विख्यात है, राजा नल और दमयंती की, तो इस कहानी को बनाना था। तो जुए के अंदर राजा नल अपने राज्य को हार जाता है, धन संपत्ति को हार जाता है, और जो भी उसके पास सुख सुविधाएं होती हैं उन सभी को राजा नल हार जाता है जुए के अंदर। अब जुए में हारने के बाद में वो वहाँ से एक वस्त्र पहनकर, एक वस्त्र उसकी रानी दमयंती और एक वस्त्र राजा नल, ये दोनों एक एक वस्त्र पहन करके राज्य से निकल जाते हैं, और दुखों को भोगते हुए वहाँ से चलते हुए, और यहाँ इस अलवर जिले की सरिस्का के जंगलों में, जो कि ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य के अंतर्गत है, नलदेश्वर नामक स्थान, जो प्रसंग उससे जुड़ा हुआ है वो इस प्रकार से है कि इस स्थान के ऊपर आकर के राजा नल अपने दुखों के दिनों में यहाँ आकर के बताया जाता है कि यहाँ आकर उन्होंने 2 पक्षियों को पकड़ा, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी, और उन 2 पक्षियों को पकड़ करके और वो रानी दमयंती को ला करके उन पक्षियों को दे देते हैं और बताते हैं कि आप इनका अपना आहार बनाने के लिए इनको आप बनाओ, और मैं जा कर के स्नान करके वापस आता हूँ।
और राजा नल स्नान करने के लिए, जो कि यहाँ प्राकृतिक झरने आज भी हैं, तो प्राकृतिक रूप से यहाँ जल का जो बहाव था, तो वो स्नान करने के लिए नदी में चले जाते हैं। रूपारेला नदी है, तो रूपारेला नदी में राजा नल स्नान करने के लिए चले जाते हैं। और उसी समय वो तीतर जो कि रानी दमयंती ने किसी पात्र में उनको बनाने के लिए, पकाने के लिए रखा था, तो जैसे ही वो देखती हैं कि भाई अब ये बन गए होंगे, पक गए होंगे, तो जैसे ही उनको देखा जाता है तो वो दोनों पक्षी वास्तविक स्वरूप में आकर उड़ करके चले जाते हैं। तो ये संदर्भ इस नलदेश्वर नामक स्थान से यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये नलदेश्वर नाम का स्थान, और फिर बताया जाता है कि उसके बाद में राजा नल जब वापस आते हैं और रानी दमयंती से ये पूछते हैं कि भाई पक्षी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस प्रकार से जब उनको देखा पकने के बाद में, तो वो पक्षी तो उड़ करके चले गए। तो राजा नल को जो कि पता था उनको तो कि भाई आपने दुख के दिन चले हुए हैं और इस प्रकार से वो पक्षी उड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर वो और अंदर सरिस्का के यहाँ आकर के उन्होंने जब यहाँ आकर के देखा, और इस पहाड़ी की ऊंचाई के ऊपर जो कि ये नलदेश्वर नाम का महादेव मंदिर है, यहाँ आकर के सबसे सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम राजा नल ने और दमयंती ने, रानी दमयंती ने यहाँ आकर के पूजा की, और इस नलदेश्वर नाम के स्थान के ऊपर उन्होंने कुछ समय रुक करके अपने उस दुखों के दिनों में यहाँ तपस्या की। और उसी तपस्या के प्रभाव से लोगों को जब इस प्रकार का पता लगा, और जब राजाओं का समय था, तो राजा महाराजा यहाँ आकर के फिर उनको पता लगा कि भाई यहाँ इस जंगल के अंदर ऐसे ऐसे प्राकृतिक रूप से शिव जी का लिंग बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंग शब्द है, ये लिंग शब्द जो कि हमारे इस ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और ये भाषाओं का फ़र्क है कि एक ही भाषा के अंदर अनेकों भाषाओं के अंदर एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो बाद में हमारे जो धर्मशास्त्र थे उनको अनेक आक्रमणकारियों ने आकर के जला दिया, नष्ट कर दिया, और उसी से फिर कुछ भ्रांतियां पैदा हुई। और कुछ लोगों ने ये बताया कि लिंग का अर्थ पुरुष के यौन अंगों से रखा, और बताया गया कि भाई ये शिवलिंग की पूजा करना गलत है क्योंकि ये तो पुरुष के लिंग से संबंधित है। ऐसा कुछ नहीं होता। लिंग का अर्थ होता है संस्कृत में ब्रह्मांड का प्रतीक, यानी कि प्रतीक, निशान, ऐसा लिंग का अर्थ होता है। तो ब्रह्मांड का जो प्रतीक चिन्ह है वो लिंग होता है। और यहाँ इस प्राकृतिक रूप से जो शिवलिंग, जो कि माता सती और शिव जी, इनका दोनों का समागम एक स्वरूप जो होता है उसको लिंग बोला जाता है। और उसी के रूप में ये पूरा संसार शिवलिंग की पूजा करता है। और ये सत्य सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये जो स्थान है बहुत ही डीपली स्थान है। आज भी यहाँ पवित्रता बरकरार है, और लोगों की आवाजाही कम होने के कारण यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य आज भी बिखरा पड़ा है। और जो भी यहाँ आते हैं तो यहाँ देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। हम भी यहाँ, हमारी टीम जब यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि इतना रमणीक स्थान, जो कि हमारी टीम एक बार जो कुल्लू मनाली इस साइड में घूमने के लिए हम हिमाचल में गए थे, कुछ और भी दूर दूर हम घूमने के लिए गए, हमने वहाँ देखा कि ऐसे ही मनोरम स्थान थे। लेकिन हमारे अलवर ज़िले में जब इतना मनोरम स्थान, इतना रमणीक स्थान है, तो हमें कहीं और अन्यत्र जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये प्राकृतिक रूप से जो शिवलिंग है, चमत्कारिक शिवलिंग है। यहाँ आज भी साधु रहते हैं और महापुरुष आज भी आकर के यहाँ तपस्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, और उनको इस ध्यान साधना से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मैं तो यही बताऊँगा कि हमारे सत्य सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनको उखाड़ना तो दूर की बात है, उनको हिलाना भी बहुत ही मुश्किल है। जय हिंद, जय भारत। तो नलदेश्वर नामक इस स्थान पर हम पहुंचने के बाद में जैसा हमको पता था और जैसा हमने अपने बड़े बुजुर्गों से जाना कि नलदेश्वर नाम का ये स्थान किस प्रकार से विख्यात है, कैसे फेमस है, और यहाँ के लोकल लोगों से हम आपको मिलवाते हैं। और ये यहीं पे इनका जन्म हुआ है, और यहीं पे दिन रात ये नलदेश्वर के आसपास घूमते हैं, और यहीं पे अपना जो पशुपालन का कार्य है इनका, बकरी पालन का, वो भी करते हैं। और मुख्यतः ये जो अपने मोर होते हैं, जो कि अपने भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर के पंखों को अपने साथ लेकर के जाते हैं, और घर में इनको रखना शुभ माना जाता है मोर के पंखों को। और बिक्री के लिए भी इसका यूज़ होता है, जो कि एक छोटा कमाई का एक उपाय है। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि वास्तव में नलदेश्वर क्या है और इसकी पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले यहाँ कौन आए, ये अपनी भाषा में। हाँ भाई साहब, आप बताओ कि ये नलदेश्वर क्या है। नलदेश्वर जी एक प्राचीन मंदिर है, महादेव जी की शिवलिंग, मतलब कुदरत पहाड़ पट के निकली हुई है जी। तो ये महाराज जी आए थे पहले यहाँ पे बस्ती भी थी। उस बस्ती को पता लगा तो वहाँ पे मतलब महाराज जी आके पाठ पूजा करने लगे, और उससे श्रद्धा से मतलब सभी को मतलब
अनुभव होता गया तो मतलब उसी से ज़्यादा बढ़ती गई। हाँ, लोगों को जैसे हाँ, जैसे पता लगा तो जैसे पूजा पाठ में वैसा। दुख दर्द जिसी का भी करता गया वो ज़्यादा बढ़ता गया मतलब। जी। तो सर ये राजा नल से जोड़ के देखते हैं इसको, राजा नल की कहानी इससे जुड़ी हुई है। राजा नल सबसे पहले जो पूजा की वो राजा नल ने की। राजा नल अच्छा, तो वो कहानी आप बताओ। आगे आप बता दो। जो यहाँ बुंदौर तितर उन्होंने हांडी में चढ़ाई थी जी तो वे उठ गए। जी। जो आज भी जीवित है उनका जोड़ा जो चढ़ाया था मार के उन्होंने खाने के लिए अच्छा अच्छा पकाने के लिए जो चढ़ाया था वह आज भी जीवित है। 2 जोड़े आज भी हैं अच्छा जी जिसको अपन काले तितर बोल दो बुंदौर तितर बोल दो, जी जी। वे आज भी इधर है। उन्होंने ही इस नल राजा ने नल राजा नाम रखा गया है नलदेश्वर। जी। उसके बाद में जैसे ही महाराज आए थे उन्होंने ये पैड़ियाँ चढ़ाई। हाँ, उसके बाद में यहाँ अपने देश के भाई बहुत सारे महापुरुष आए, उन्होंने साधु सन्यासी ने यहाँ पूजा की, प्रार्थना की। फिर नल ये जयसिंह महाराज ने आके सीढ़ियाँ चलाई। तो जैसा कि हमने देखा कि नलदेश्वर के बारे में यहाँ के लोकल लोगों की बहुत अधिक मान्यता है और लोग यहाँ आते हैं और सावन अपनी के महीने में अधिक भीड़ होती है। सावन के महीने में सावन के महीने में ज़्यादा भीड़ होती है। सावन और भादवा 2 महीने भीड़ जबरदस्त चलती है। लास्ट सोमवार का भंडारा होता है यहाँ पे हमारे नीचे। ठीक है, धन्यवाद।